राजा भोज की ऐतिहासिक नगरी धार में परंपरागत रूप से लगातार 5वें वर्ष भगवान श्री जगन्नाथ जी की विशाल शाही रथ यात्रा आगामी 16 जुलाई 2026 गुरुवार को धूमधाम से निकाली जाएगी। श्री सावरिया सेठ भक्त मंडल और सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में आयोजित होने वाली इस भव्य रथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर सावरिया सेठ भक्त मंडल के सर्वश्री स्वयं प्रकाश सोनी, संतोष पांडे, डॉक्टर अशोक शास्त्री, अशोक मनोहर जोशी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि दिनांक 16 जुलाई को निकाली जाने वाली शहर की एकमात्र भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा सरस्वती मंदिर भोजशाला से आरंभ होगी। यात्रा अध्यक्ष स्वयं सोनी ने बताया कि रथ यात्रा अपने निर्धारित मार्ग के सरस्वती मंदिर भोजशाला से ठीक दोपहर 3 बजे प्रारंभ होगी। इससे पूर्व सकल हिंदू समाज और सावरिया सेठ भक्त मंडल द्वारा महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह को रथ पर विराजित कर विशेष आरती की जाएगी। साथ ही लगभग 56 भोग का नैवेद्य लगाया जाएगा, जिसके बाद परंपरागत तरीके से रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। पंडित संतोष पांडे ने कहा कि भगवान जगन्नाथ का रथ सरस्वती मंदिर से शुरू होकर धार शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। पंडित पांडे ने बताया कि यात्रा के स्वागत के लिए पूरे शहर में जगह जगह भव्य स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं द्वारा महाप्रभु का पलक पावड़ी बिछाकर आत्मीय स्वागत किया जाएगा। अशोक मनोहर जोशी ने बताया कि आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तर्ज पर धार में भी इस पावन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा में धार शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण अंचलों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। भक्त अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए पुण्य लाभ कमाएंगे। यात्रा का विश्राम त्रिमूर्ति नगर स्थित श्री सावरिया सेठ मंदिर पर होगा। डॉक्टर अशोक शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 3 दिनों से धार शहर और आसपास के क्षेत्रों में रथ यात्रा की सूचना और घोषणा करवाई जा रही है, जिसे लेकर जनता में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने धार शहर एवं आसपास के समस्त प्रबुद्ध भक्त जनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भगवान के दर्शन करें, रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त करें और इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाएं। जगन्नाथ रथ के विश्रांति स्थल त्रिमूर्ति स्थित सावरिया सेठ मंदिर में रथ खींचने वाले भक्तों की महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया है। मैं स्वयं प्रकाश सोनी, मुख्य ट्रस्टी सावरिया सेठ देवस्थान त्रिमूर्ति नगर। यात्रा की तैयारी पिछले 1 माह से चल रही है। यात्रा 16 जुलाई गुरुवार को भोजशाला मंदिर से प्रारंभ होकर भोज चौपाटी, राजवाड़ा, आनंद चौपाटी, वहां से कश्यप भवन और मोहन टाकी, घोड़ा चौपाटी, त्रिमूर्ति नगर चौराहा होते हुए सावरिया सेठ मंदिर पर समाप्त होगी। भोजशाला में कितने बजे सब लोगों को एकत्रित होना है? दोपहर 3 बजे से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। सावरिया सेठ भक्त मंडल की ओर से कितने वर्षों से आप यहाँ जगन्नाथ यात्रा में सहयोग कर रहे हैं? 5 से जब से जगन्नाथ यात्रा शुरुआत करी 5 साल पहले से, तभी से हम लोग पूरी टीम जगन्नाथ यात्रा में लगे हुए हैं। आप एक ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य के हिसाब से बताइए इस रथ यात्रा में भाग लेने वालों को किस प्रकार के फल? रथ यात्रा में भाग लेने में वो कहते हैं कि जो अगर इसकी रथ यात्रा की जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की रस्सी खींचता है वो सारे जन्मों से जन्मांतर से मिट जाता है, उससे कभी ऐसी पुनर्जन्म उसका नहीं होता है, उसका उद्धार हो जाता है। अशोक मनोहर जोशी, सावरिया सेठ भक्त मंडल धार। प्रशासनिक रूप से क्या तैयारी करनी है? बहुत लोग सम्मिलित होंगे रथ यात्रा में। प्रशासनिक रूप से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में उच्च आलाधिकारी कलेक्टर साहब, एसपी साहब और मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट सभी को आमंत्रण पत्र दिए गए हैं और अनुमति हेतु आवेदन दिया गया है। वहां से आज रथ यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कितना समय दिया है प्रशासन ने पूरी रथ यात्रा? प्रशासन ने 3 बजे से रात को 9 बजे तक का समय प्रदान किया है। बड़ी शालीनता और परंपरागत तरीके से बैंड बाजे के साथ भजन मंडलियां और घुड़सवार वगैरह जो भी पारंपरिक रूप से जो विगत 5 वर्ष से निकलती आ रही है उसी अनुक्रम में अनुमति प्रदान की है और 9 बजे तक रथ यात्रा यहाँ विश्राम भवन तक सावरिया सेठ मंदिर तक पहुंचने का निर्देश दिया गया। समाप्ति के बाद भोजन? हाँ, समाप्ति के पश्चात करीब 2 से 3 हजार लोगों का भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया है। जगन्नाथ जी के वहां जगत पसारे हाथ, उसी अनुक्रम में जगन्नाथ जी का प्रसाद यहाँ पर वितरित होगा। सभी भक्तों से उपस्थित होने का निवेदन किया गया। संतोष पांडे, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा संयोजक। मतलब धार में, पूरे धार में कैसे रथ यात्रा जहां से चालू होगी भोजशाला से,
पूरे रास्ते में 20-25 जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। लोग जो है ना अपने अपने स्तर से स्वागत करेंगे रथ यात्रा का। रथ यात्रा खींचते हुए लोग अपने आप लाएंगे, आदमी बदलते रहेंगे, महिलाएं झाड़ू लिए रहेंगी जो रथ यात्रा के आगे चलेंगी। कुछ पुरुष लोग हैं जो झाड़ू लेकर के भगवान जगन्नाथ जी के सामने से पानी का छिड़काव रहेगा। जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है जिससे कि सबको यथाउचित यात्रा मुख्य स्वरूप जैसी निकलती है उसका स्वरूप वैसा ही रहेगा, वैसे रहेगा जैसे स्वरूप रहता है जगन्नाथ जी में। जैसे वहां उड़ीसा में पुरी में जो जगन्नाथ यात्रा निकलती है उसी तर्ज पर यहाँ पे भी निकलेगी। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।